नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पेपर 1 है। पेपर 1 की हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपके 3 यूनिट में आपकी कंप्लीट 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं। ये तीसरी यूनिट आपकी चल रही है। तो यूनिट 1 और यूनिट 4 कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, यूनिट 1 में आपका क्या था कि शिक्षा अभिवृद्धि, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपकी उसमें 10 क्लासें हुई हैं, आपकी सारी की सारी पूरी करा दी गई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की भी आपकी 4 क्लासें 5 क्लासें हुई हैं, तो वे भी सारी क्लासें आपकी मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके अलावा ठीक है, अभी जो यूनिट नंबर 2 थी आपकी, यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 2 में है भाई आपका क्या, शोध अभिवृद्धि। ठीक है, शोध अभिवृद्धि यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में इससे पहले मैं आपकी 4 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। ये जो क्लास रहेगी आपकी, 5 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो चलने वाली है आपकी 6ठे नंबर की क्लास चलेगी। ठीक है, तो शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं कंप्लीट कर चुके हैं, शोध की पद्धतियां कंप्लीट कर चुके हैं और शोध के चरण भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर इससे पहले आपकी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 में हम बात करेंगे शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। शोध प्रबंध और आलेखों का प्रारूप और संदर्भ शैली, ये 3 टॉपिक इसमें रहेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे शोध प्रबंध के बारे में। ठीक है, तो शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन की भी आपकी 3 क्लासें होंगी। इसमें एक रहेगी शोध प्रबंध की, इसके अलावा आलेखों का प्रारूप के बारे में करेंगे और संदर्भ शैली। ठीक है, तो 3 टॉपिक इसमें हमको पढ़ने हैं। तो चलिए जी, आज की क्लास नंबर 6 को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 कंप्लीट तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो है एक टॉपिक को इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है और 10 के 10 यूनिट में इसमें आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले आपकी 2 यूनिट करा चुका हूं, तीसरी यूनिट आपकी जो है प्रक्रिया में चली हुई है। ठीक है, और बहुत जल्द ये पूरी हो जाएगी। पेपर से पहले पहले आपका जो जून 2025 का जो एग्जाम होना है यूजीसी नेट का, उससे पहले पहले ये आपकी ये पूरी की पूरी आपकी जो है पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दूसरे पेपर के लिए मैं आपको केवल अभी आपका इसमें इतिहास के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ या क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। इससे पहले इतिहास की आपकी जो है 4 क्लासें उसमें भी आ चुके हैं, 4-5 क्लासें। ठीक है, तो इतिहास उसमें चल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप। जिन बच्चों का ऑप्शनल जो है आपका इतिहास है, ठीक है, तो वे उसमें आपको जो है शामिल हो सकते हैं या उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी शोध प्रबंध के बारे में। ठीक है, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। ठीक है, तो शोध प्रबंध और आलेख लेखन शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ठीक है, जो हम रिसर्च करते हैं, जो किसी चीज की खोज करते हैं, तो शोध प्रबंध जो होता है वो उस प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण माना जाता है। क्या, शोध प्रबंध या आलेख लेखन, उसको सबसे अंतिम चरण माना जाएगा, जहां शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों, विश्लेषण और निष्कर्षों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि शोधकर्ता ने जो भी खोज की है, जो भी रिसर्च किया है, जो भी आपके जो है निष्कर्ष निकाला है, तो उसको वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है इसमें। ठीक है, उसको प्रस्तुत करता है किसके सामने, शोध कमेटी के सामने। चलिए जी, शोध प्रबंध और आलेख लेखन के दौरान वैज्ञानिक और शैक्षिक मानकों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप जो क्रम होते हैं, ठीक है, जो चरण होते हैं, उनको पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा शैक्षिक मानक, जो मानक बनाए गए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, मानदंड तय किए गए, नियम कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना अति महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संदर्भ शैली, जो अगला टॉपिक आएगा तुम्हारा, संदर्भ शैली भी महत्वपूर्ण होती है, ताकि आप अपने रिसर्च को अन्य स्रोतों से जोड़े रखें या जोड़ सकें। जो अन्य रिसर्च किए गए हैं उनके साथ भी जोड़ के उसको रखना है और आपके काम को उचित प्रामाणिकता मिल सके। तो आपके काम को क्या मिलेगी, इससे उचित प्रामाणिकता प्राप्त होगी या उचित प्रामाणिकता मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं तो भाई शोध प्रबंध क्या होता है, या सॉरी, ये देखा हमने शोध प्रबंध, तो शोध प्रबंध के उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, शोध प्रबंध के उद्देश्य हमको देख लेते हैं भाई, उद्देश्य क्या होंगे। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा, शोध प्रबंध का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य न आपके द्वारा जो शोध किया गया है, शोधकर्ता के द्वारा जो शोध किया गया है, उसको व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा शोध को, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं भाई, शोध को व्यवस्थित शोध को व्यवस्थित व विस्तृत तरीके से प्रस्तुत
करना, यही क्या है, यही है आपका शोध प्रबंध का उद्देश्य। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा कि शोधकर्ता के द्वारा जो शोध किया गया है, ठीक है, उसको व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। इसमें सभी शोध चरणों, विधियों, परिणाम, जो भी परिणाम रहा और निष्कर्ष आदि का विवरण इसमें शामिल किया जाता है। जो हमारा शोध होता है पूरा पूरा, उसको इसमें प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शोध प्रबंध में निष्कर्षों को साक्ष्यों के साथ साथ, यानी कि सबूत के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आपको क्या करना होगा, लिख सकते हैं इसे साक्ष्यों, साक्ष्यों मतलब सबूत, ठीक है, साक्ष्यों के या सबूत के, सबूत, साक्ष्य मतलब सबूत, ठीक है, एविडेंस, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, क्या कर रहा है भाई, साक्ष्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, साक्ष्यों के साथ। और शोध का उद्देश्य और महत्व जो होगा वो भी स्पष्ट रूप, वो इसमें स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो शोध का उद्देश्य और महत्व, ठीक है। इसके अलावा शोध का उद्देश्य, शोध का उद्देश्य व महत्व, महत्व भी स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, ठीक है भाई। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दे जरूर भाई, ऑल वाला, ठीक है। जब भी क्लास अपलोड की जाती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, चलो। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य शोधकर्ता के द्वारा किए गए शोध को व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसमें क्या होता है कि शोध जो है, ठीक है, इसमें सभी शोध चरणों, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों का विवरण होता है। शोध प्रबंध में निष्कर्षों को साक्ष्यों के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा शोध का उद्देश्य और महत्व भी इसमें स्पष्ट करना होता है। तो कुल मिलाकर यही रहेगा सारा क्या, शोध का उद्देश्य, ठीक है। चलिए जी, आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आपने इसको लिख भी लिया होगा। इसके बाद बात करें शोध प्रबंध। शोध प्रबंध के प्रारूप, शोध प्रबंध के प्रारूप में विभिन्न भाग कौन कौन से होंगे, शोध प्रबंध का जो प्रारूप रहेगा उसमें कौन कौन से भाग शामिल किए जाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो आएगा वो होगा आपका अधिकार। अधिकार कहा जाता है किसको, टाइटल पेज को। जिस तरह से मैंने आपका ये इसमें एक एग्जाम्पल लगाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये देखिए, गोरखनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास का महत्व, ठीक है। तो गोरखनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में रिसर्च करने को लेकर जो है ये शोध पत्र आपका रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो इसको कहेंगे आपका क्या, अधिकार, ठीक है। इसको कहा जाएगा क्या, अधिकार, ठीक है, या टाइटल पेज। इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें एक तो शोध प्रबंध का शीर्षक रखा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका लिख सकते हैं शोध प्रबंध का शीर्षक, शोध प्रबंध, शोध प्रबंध का शीर्षक शामिल करना है। शोध प्रबंध का शीर्षक इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहला काम तो होगा कि उसका जो शोध प्रबंध रहेगा, जो हमारा टाइटल पेज रहेगा, उसमें शीर्षक तैयार करना होगा। शीर्षक देखो कहां पर है, ये आप जो देख रहे हैं ना, गोरखनाथ मंदिर का, गोरखनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास का महत्व। इसके अलावा ये लगा दिया गया इसका लोगो और नीचे लिख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं पीएचडी दृश्य कला उपाधि हेतु पाठ्यक्रम, या पाठ्यक्रमानुसार, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्या, इसको कहा जाएगा क्या, इस सारे को कहा जाएगा शोध प्रबंध का शीर्षक। तो ये यहां तक आ गया क्या जी, शोध प्रबंध का शीर्षक आ गया भाई आपका, ठीक है। शोध प्रबंध का शीर्षक आ गया, सॉरी, ठीक है। तो सॉरी, यहां तक शोध प्रबंध का शीर्षक आ जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो शोध करना है, जिस विषय में हमें शोध करना है, उसको रखा जाएगा कहीं में, शोध प्रबंध के शीर्षक में उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शोधकर्ता, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं शोध संस्थान का नाम, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं आपका संस्थान, यानी कि किस संस्थान से आप शोध कर रहे हैं, संस्थान का नाम। यहां पे लिख लेते हैं भाई नाम, शोध संस्थान का नाम आ जाएगा जी। इसके बाद और क्या रहेगा, और लिख सकते हैं आप जो शोधकर्ता है, ठीक है, इनके खुद का अपना, ठीक है। तो शोधकर्ता का नाम भी आएगा इसमें। तो इसमें लिख लो एक आपका शोधकर्ता का नाम,
शोधकर्ता का नाम रहेगा जी, शोधकर्ता का नाम हो गया। इसके अलावा एक रहेगा आपका कि जिसके अंडर में आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, जिनके शोध के दिशा निर्देशक का नाम, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप निर्देशक का नाम, निर्देशक जिसके अंडर में रह के आप लोग जो है ना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध निर्देशक का नाम इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है, शोध निर्देशक का नाम आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो क्या, सत्र, सत्र यानी कि सन, ठीक है, सत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोबारा से फिर से समझिए इसको, इस पेज पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक मिनट अभी थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसको जो है आपको समझाने का इसमें प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए जी देखिए भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है, सबसे पहले दिया गया है शोध प्रबंध का शीर्षक, मैंने आपको बताया कि अधिकार, ठीक है, सबसे पहला जो रहेगा आपका शोध प्रबंध के प्रारूप में सबसे पहला जो भाग होगा वो रहेगा अधिकार, ठीक है। अधिकार मतलब क्या, टाइटल पेज, ठीक है, जो आपका फ्रंट का जो पेज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक तो रहेगा शोध प्रबंध का शीर्षक, यानी शोध प्रबंध का शीर्षक कुल मिलाकर जिस चीज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, एक तो शोध प्रबंध का रिसर्च रहेगा, दूसरा जो है आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका आपका लोगो भी इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा संस्थान का नाम, कि कौन से संस्थान से आप शोध कर रहे हैं, जैसे मान लो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पीएचडी दृश्य कला उपाधि हेतु पाठ्यक्रम, इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा शोधकर्ता का नाम, यानी कि जो व्यक्ति शोध कर रहा है, तो शोधकर्ता जैसे इसमें दिया गया है आपका क्या, अमित पटेल, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, शोधकर्ता का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद निर्देशक का नाम है कि जिसके अंडर में आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका नाम दिया गया नीचे निर्देशक का नाम दिया गया प्रोफेसर उषा सिंह, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया गया, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा जो आपका निर्देशक का नाम, या कोई और अन्य भी हो सकता है जिसके अंडर में आप लोग पीएचडी कर रहे हैं या अपना शोध कर रहे हैं। इसके बाद सत्र यानी कि सन कौन सा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर सत्र लिखा हुआ है आपका, ठीक है, सत्र लिखा हुआ है कैसे, 2018-19, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 2024-25 या 2025-26, जो भी आप जिस वर्ष भी आप शोध कर रहे हैं या टाइटल तैयार कर रहे हैं या शोध आपका तैयार हुआ है, तो उसके बारे में आप जो ना उसी को सन को लिख सकते हैं, या आपका 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल, जितने भी समय में आप शोध कर रहे हैं उसका इसमें वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा क्या भाई, अधिकार पत्र, सॉरी अधिकार यानी कि टाइटल पेज, ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद रहेगा समाप्ति पत्र, समाप्ति पत्र में क्या होगा भाई, ठीक है, तो समाप्ति पत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है, समाप्ति पत्र की अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें शोधकर्ता द्वारा यह घोषणा की जाती है कि शोधन के हमने जो यह शोध किया है, ठीक है, जो शोध किया है ये स्वयं करने का प्रयास किया है, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें शोध को स्वयं करने का प्रयास किया गया है, शोध को स्वयं करने का प्रयास किया गया है। तो समाप्ति पत्र में सबसे पहले तो ये आपका डिक्लेयर किया जाएगा, ये घोषणा की जाएगी, ये डिक्लेयर किया जाएगा कि भाई जो ना ये जो शोध किया गया है ये मैंने खुद के स्वयं के प्रयासों से किया है। दूसरा, किसी अन्य के काम का गलत तरीके से इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, या किसी की नकल नहीं की गई है, या किसी की कॉपी इसमें हमने नहीं की है। तो ये रहेगा क्या, समाप्ति पत्र यानी कि डिक्लेरेशन पेज इसको कहा जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी इसके बाद सारांश की अगर मैं बात करूं, सारांश क्या होगा, सारांश क्या होता है, तो सारांश जो होता है यह शोध प्रबंध का संक्षिप्त सार होता है, ठीक है, संक्षिप्त यानी कि पूरे के पूरे जो शोध होता है उसका एक जो ना बहुत कम शब्दों में जिसकी समरी करती हो, जिसको समझा दिया गया उसको कहा जाएगा सारांश, ठीक है, यानी कि पूरे चैप्टर का या पूरे शोध का जो ना आपका ये मान लो 10-20 जो है 10-20 शब्दों में, ठीक है, या फिर आपका जो ना कह लोगे एक पेज के अंदर, ठीक है, एक पेज के अंदर ही आपने जितनी भी शोध किया है सारा 20-25-30 या 150-200 पेजों का, उसको एक पेज में ही समझाने का प्रयास इसमें किया जाता है, इनके संक्षिप्त सार कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, शोध प्रबंध का संक्षिप्त सार होगा, ठीक है, संक्षिप्त सार इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, ये शोध का संक्षिप्त सार होता है भाई, ठीक है, शोध का संक्षिप्त सार होता है, ठीक है। तो सारांश क्या होगा, शोध का संक्षिप्त सारांश होगा जिसमें शोध के उद्देश्य, पद्धति, परिणाम और निष्कर्ष को सारांश या विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया, इसका परिणाम, प्रमुख परिणाम क्या है और निष्कर्ष क्या इसका निकलने वाला है, तो सारे के सारे को कहा जाएगा किसमें शामिल, तो सारांश में उसको शामिल किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर आता है आपका सूची, सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, यह खंड शोध प्रबंध के सभी अध्यायों, उपाध्यायों यानी कि जो भी चैप्टर है, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप शोध के अध्याय, शोध के अध्याय, अध्यायों
कोमा उप अध्यायों कोमा खंडों, जितने भी खंड होंगे इसके, खंडों कोमा उपखंडों इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सूची में आप शोध के जो अध्याय हैं, इसके अलावा जो उसके उपाध्याय हैं, इसके अलावा उपखंड हैं, खंड हैं, उन सब की सूची इसमें तैयार की जाती है ताकि पाठक जो है या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो आसानी से शोध प्रबंध की उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सके कि उसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है या उसका सारांश को पूरे को समझ सके। उसी को कहा जाएगा क्या, सूची। सूची में क्या रहेगा, सूची में सभी अध्याय, उपाध्याय, खंड, उपखंड आदि की सूची तैयार की जाती है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उस शोध को आसानी से पढ़ सके या उसको इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके या समझ सके उसको, ठीक है। तो ये रहेगा क्या आपका सूची। चलिए जी, इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, नंबर 5 पर आएगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। इसमें क्या रहेगा, इसमें शोध का विषय, समस्या, ठीक है, शोध का जो विषय है, ठीक है, इसके अलावा उसकी जो समस्या है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा उसका महत्व क्या है, उस सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, शोध का विषय, इसमें लिख लो आप शोध का विषय, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है भाई, कोमा इसमें समस्या क्या है जी। शोध का विषय शामिल किया जाएगा, शोध का उद्देश्य शामिल किया जाएगा, शोध की समस्या शामिल की जाएगी, इसके अलावा महत्व भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वह महत्व आदि को शामिल किया जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो ना शोधकर्ता ये बताने का प्रयास करता है कि हमारे शोध का जो है वो विषय क्या है, इसकी समस्या क्या थी, किस समस्या पर हमने जो है ना शोध किया है, और उसका उद्देश्य क्या है, उससे लाभ क्या होगा और उसका महत्व क्या रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए या समाज के लिए, ठीक है, या देश के लिए उसका क्या महत्व होगा। तो इस सबको शामिल किया जाएगा कि इसमें परिचय में शोध के उद्देश्य, प्रश्न, परिकल्पना आदि का विवरण भी इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा क्या है कि शोध का दायरा और सीमा, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। क्या की जाएगी, शोध का दायरा या सीमा, लिमिट, ठीक है, कि भाई जो ना हमने किस क्षेत्र में शोध किया है और कहां तक शोध किया है, ठीक है, कहां तक इसमें हमने शोध किया है। इसके अलावा विधि और दृष्टिकोण, किन किन पद्धतियों को इसमें अपनाया गया है, कौन कौन सी विधियों को अपनाया गया है, तो इसमें विधि को भी शामिल किया जाएगा। तो शोध की विधि व दृष्टिकोण भी इसमें शामिल किया जाएगा, दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर परिचय में आप क्या करोगे, शोध का विषय शामिल करोगे, उद्देश्य शामिल करोगे, इसके अलावा समस्या और महत्व आदि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शोध के उद्देश्य, प्रश्न और परिकल्पना आदि का विवरण इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा शोध का दायरा यानी सीमा, उसका क्षेत्र कहां तक रहा है उसके बारे में इसमें बताना होगा। शोध में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी दृष्टिकोणों को अपनाया गया है, उसकी भी इसमें समीक्षा, इसमें चर्चा की जाती है, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं भाई नंबर 6 पर आ जाएगा साहित्य समीक्षा। अब साहित्य समीक्षा क्या है, साहित्य समीक्षा का मतलब है कि इस खंड में शोधकर्ता द्वारा जो हमने शोध प्रस्तुत किया है, ठीक है, उसमें संबंधित विषय पर किए गए पूर्व के शोध, उससे पहले जो शोध किया गया है, ठीक है, तो और जो ना उसके विचारों का विश्लेषण किया जाता है। क्या करते हैं, हमने जो जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर शोध किया है, मान लो आपने इतिहास में अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीतियों पर आपका शोध है आपका, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये देखना होगा, ये आपका साहित्य समीक्षा करनी होगी, ठीक, लिटरेचर का रिव्यू करना होगा। मतलब साहित्य की समीक्षा मतलब उससे संबंधित जितनी भी आपके अब तक रिसर्च हुए हैं, जो भी शोध हुई है, जो भी शोध किए गए हैं, ठीक, उन सब के बारे में आपको क्या करना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी, एकत्रित करना होगा या उसकी समीक्षा करनी होगी और उसका विश्लेषण करना होगा, ठीक। इससे क्या होगा, इससे ये स्पष्ट होता है कि आपके शोध के साथ मौजूदा ज्ञान में कैसे योगदान हो सकता है, यानी कि पीछे जो आपका शोध किया गया है उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप शोध कर रहे हो, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या आप उसमें शामिल कर सकते हो, तो उसकी जो ना उसमें आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं भाई साहित्य समीक्षा में संबंधित विषय पर पूर्व के शोध, ठीक है, संबंधित विषय पर पूर्व के शोध, जो इससे पहले शोध हुआ है, ठीक है, पूर्व के शोध और विचारों का विश्लेषण, विश्लेषण करना अनिवार्य होता है भाई, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है इसमें।
विश्लेषण किया जाएगा, किया जाएगा। तो क्या होगा, ठीक है, विश्लेषण किया जाएगा। साहित्य समीक्षा में क्या होता है कि जिस चीज पर हम शोध कर रहे हैं या जिस टॉपिक पर हम शोध कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित अगर हमसे पहले किसी ने शोध किया है या उसके बारे में कोई जानकारी प्रदान की है या उसके बारे में कोई पुस्तक है, कोई साहित्य है, कोई पत्रिका है, तो उन सब का क्या किया जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा, उनका रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और तो ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, विचारों का विश्लेषण, उनके जो विचार रहे हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या उसमें और ऐड किया जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने शोध के साथ मौजूदा ज्ञान में कैसे योगदान देना है, यानी कि उससे पहले जो हमारे से पहले जो शोध हो चुका है उस शोध में हम और क्या बढ़ा सकते हैं। तो वही रहेगा क्या, साहित्य समीक्षा। ठीक है भाई, चलिए जी, इसके बाद नंबर 7 पर देखते हैं। नंबर 7 पर आएगा शोध विधियां। तो शोध विधियां बहुत ज्यादा जरूरी होती है। शोध विधियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी शोध विधियों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, तो डाटा संग्रहण प्रयोग, डाटा संग्रहण प्रयोग और विश्लेषण के तरीके, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप डेटा संग्रहण प्रयोग, ठीक है जी, डेटा संग्रहण प्रयोग और विश्लेषण के तरीके, यानी जांच के तरीके, विश्लेषण, विश्लेषण के तरीके, विश्लेषण के तरीके देखे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहेगा शोध की विधियों में। और क्या कर सकते हैं, और शोध का डिजाइन और विधि का विवरण भी इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या, शोध का डिजाइन, शोध का डिजाइन, शोध का डिजाइन कर लिया जी। और क्या करेंगे, शोध का डिजाइन व विधि का विवरण भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं आप, ठीक है, विधि का विवरण, विधि का विवरण, विधि का विवरण भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो शोध की विधियों में आप है ना ये देखेंगे कौन कौन सी विधियों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी जो ना आपका इसमें विधियां शामिल की जाएगी, जैसे कि डेटा का संग्रहण किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, विश्लेषण के तरीके, शोध का डिजाइन वगैरह, विधि का विश्लेषण आदि इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो डेटा विश्लेषण और परिणाम, डेटा विश्लेषण और परिणाम नंबर 8 पर है आपका। डाटा का एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट निकालना, परिणाम निकालना, यह खंड क्या है, संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इसके परिणामों का वर्णन भी करता है, ठीक है, इसके शोध के लिए। तो क्या करेगा, यह खंड क्या करेगा, ठीक है, नंबर 8 पर डेटा विश्लेषण और परिणाम क्या करेगा, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। तो लिखो इसमें संख्यात्मक, संख्यात्मक व गुणात्मक, संख्यात्मक व गुणात्मक, ठीक है। तो इसमें संख्यात्मक व गुणात्मक डेटा का विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण, विश्लेषण क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डेटा विश्लेषण और परिणाम में, डेटा इस विश्लेषण में इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। और क्या होगा, इसके परिणामों का वर्णन किया जाएगा, इसका जो भी परिणाम होगा वह परिणामों का वर्णन या उल्लेख किया जाएगा। तो एक ये भी इसका काम होगा भाई, ठीक है, आगे बात समझ में। तो डेटा विश्लेषण में संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों का विश्लेषण इसमें किया जाएगा। और क्या होगा, आंकड़ों के माध्यम से, इसके जो आंकड़े आएंगे, ठीक है, डाटा जो रहेगा यानी कि आंकड़ों के माध्यम से या अन्य विश्लेषण तकनीकों के द्वारा निष्कर्ष और प्रस्तुतिकरण भी इसमें किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर या आंकड़ों के माध्यम से, ठीक है, निष्कर्ष प्राप्त किया जाएगा। आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो निष्कर्ष निकाला जाएगा ये, ठीक है।
तो इसमें लिख सकते हैं भाई आप क्या रहेगा, ठीक है। तो इस खंड में क्या होगा कि संख्यात्मक और गुणात्मक, संख्यात्मक या गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा और परिणामों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों या तकनीकों के माध्यम से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है या निष्कर्ष का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं नंबर 9 पर कौन सा रहेगा स्टेप, ठीक है। नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 पर आएगा आपका चर्चा, एक मिनट, नंबर 9 पर रहेगा आपका चर्चा, ठीक है। चर्चा के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन, ठीक है। चर्चा में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि परिणामों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। इसमें लिख लो परिणामों की व्याख्या की जाती है, परिणामों की व्याख्या की जाती है, की जाती है, परिणामों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। चर्चा में क्या होगा, डिस्कशन में परिणामों की व्याख्या की जाएगी और उनका पहले से ज्ञात सिद्धांत, ठीक है, तथा पहले से ज्ञात सिद्धांत, पहले से ज्ञात सिद्धांत, ठीक है भाई। साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो भाई आप लोग, ठीक है, लिखते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, चर्चा में शोध के परिणामों की व्याख्या की जाएगी और पहले से जो ज्ञात सिद्धांत या मॉडल या अन्य शोध है, ठीक है, मॉडल्स या अन्य सिद्धांत, ठीक है, या अन्य सिद्धांत की अगर आते हो, ठीक है, कैसा लिख, या अन्य शोध, ठीक है, अन्य शोध के निष्कर्षों से, अन्य शोध के निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है, ठीक है। निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है, ठीक है, निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है, की जा सकती है। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्लास, ध्यान रखना। यूजीसी नेट में जो पेपर 1 आता है आपका, ठीक है, उसमें प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, जो भी यहाँ पर आपका बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे बाहर आपका लगभग आने वाला नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपका यहीं से रहने वाला है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिख सकते हैं आप परिणामों की व्याख्या की जाएगी। इसके अलावा पहले से जो आपके ज्ञात सिद्धांत है या मॉडल्स हैं या अन्य शोध हैं, उनके निष्कर्षों की तुलना इसमें की जाएगी, तुलना की जा सकती है। इसके अलावा शोधकर्ता अपने निष्कर्षों के महत्व, सीमा और संभवतः अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोगों पर भी चर्चा कर सकता है कि उसने क्या क्या काम इसमें किया है, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग इसमें किया है। तो शोधकर्ता क्या करेगा, अपने निष्कर्षों का महत्व, इसके अलावा लिमिट यानी कि उसकी जो सीमाएं रही हैं, जो कमियां रही हैं, ठीक है, और संभवतः उसके जो प्रयोग, उसने जो प्रयोग किया है, तो उन सब की भी इसमें चर्चा की जा सकती है, ठीक है। तो वो सारा इसमें शामिल रहेगा भाई। इसके बाद बात करें नंबर 10 पर आता है आपका क्या, निष्कर्ष। निष्कर्ष भी बहुत जरूरी है, ठीक है, निष्कर्ष भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा, शोध के प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र में, ठीक है, जो संभावित दिशा, शोध दिशाएं हैं, ठीक है, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिखो आप शोध के प्रमुख निष्कर्षों, शोध के प्रमुख निष्कर्ष, शोध के प्रमुख निष्कर्षों व शोध के प्रमुख निष्कर्षों व संक्षिप्त विवरण, ठीक है जी, संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र, संक्षिप्त विवरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, संक्षिप्त विवरण तथा भविष्य में, तथा भविष्य में इसमें लिखो भाई, शोध के प्रमुख निष्कर्षों व संक्षिप्त विवरण तथा भविष्य में इस क्षेत्र में संभावित शोध दिशा, भविष्य में इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र मतलब जोन से टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, इस क्षेत्र में संभावित दिशा, संभावित दिशा निर्देश भी इसमें दिए जा सकते हैं, दिशा निर्देश आदि इसमें शामिल किया जा सकता है निष्कर्ष में। और क्या कर सकते हैं, शोध का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ है
या नहीं, इसके बारे में भी अपना विचार इसमें प्रस्तुत आपको करना है कि भाई हमने जो शोध किया है उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है या पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं शोध का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है जी, तो इसका भी विवरण देना पड़ेगा या इसका भी जो ना इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी क्या विचार अपने रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी शामिल किया जा सकता है। आगे बात समझ भाई। निष्कर्ष का मतलब कि शोध के जो प्रमुख निष्कर्ष रहे हैं संक्षिप्त ठीक है, तो चर्चा और निष्कर्ष दोनों पे आपकी चर्चा हो चुकी है। निष्कर्ष मैंने आपको बताया कि शोध के प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र में जो भी संभावित शोध की दिशाएं हैं, दिशा निर्देश हैं, तो उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शोध का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में भी अपना विचार प्रस्तुत इसमें करना होता है। इसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा आपका क्या, वो रहेगा ये आपका नंबर 11 पर संदर्भ सूची। संदर्भ सूची बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसमें हमको ये देखना होता है कि हमने जो शोध किया है उसमें कौन कौन सी बुकों का, कौन कौन सी पत्रिकाओं का, कौन कौन सी ना आपके या किस किस के शोध का इसमें हमने उपयोग किया है, या कौन कौन से आपके साइट का या वेबसाइट का उपयोग इसमें किया है। इसमें लिख सकते हैं इसमें ये कहां चला गया भैया, अच्छा चलो जी पेन तो गया नहीं, पेन रह गया, आ जाओ पेन तो ठीक है चलेगा। इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, संदर्भ सूची में क्या लिखें, संदर्भ सूची में सभी स्रोत शामिल किए जाएंगे। सभी स्रोत क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, यानी कि जिन स्रोतों का हमने किए जाएंगे कि जोन से स्रोत हमने अपने शोध में शामिल किए हैं, जोन से स्रोत जोन सी पुस्तकों का, इंटरनेट का, गूगल का या साइट्स का, जिसका भी हमने प्रयोग इसमें किया है उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक कहां से, किस साइड से, किस लाइन से, कौन से पेज नंबर से लिया है। तो इसमें लिख सकते हैं पुस्तक, पत्रिका के अलावा वेबसाइट गूगल आदि। ठीक है, जिसका भी हमने इसमें प्रयोग किया है, कुल मिलाकर जिनका भी सहारा लिया गया है, कुल मिलाकर हमने क्या किया, अपने शोध को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन पुस्तकों का, जिन जिन स्रोतों का सहारा लिया है, तो उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। उन सभी की ना एक सूची तैयार करके इसमें लिखी जाएगी। उन सब के नाम इसमें लिखे जाएंगे कि हमने ना कौन से पुस्तक से या उसके लेखक कौन थे, उसमें कौन से चैप्टर के कौन से पेज से हमने कौन सा आपका जो ना साक्ष्य इसमें दिया है या कौन सा सबूत हमने प्रमाण लिया है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। या फिर गूगल से उठाया तो उसमें लिखना पड़ेगा इंटरनेट पे हमने इस साइट से, यहाँ से जो ना ये आपका इसमें इसको अपने शोध को पूरा करने के लिए ये चीजें हमने यहाँ से ली है। ठीक है, तो ये सारा इसमें शामिल रहेगा। इसके बाद परिशिष्ट, ये आपका अंतिम होता है, अंतिम रहेगा क्या, परिशिष्ट। परिशिष्ट में क्या हुआ, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा या ग्राफ या सर्वेक्षण या प्रश्नावली या कोई अन्य सामग्री रह गई है, छूट गई है और आपने शोध प्रस्तुत कर दिया है या कंप्लीट कर दिया है, तो उसमें अलग से ही परिशिष्ट करके उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या रहेगा, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा या डेटा या जानकारी शामिल करनी है, तो परिशिष्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है या शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, तो क्या किया जाएगा, परिशिष्ट के माध्यम से जोड़ा या उसको शामिल किया
जाएगा या उसको उसमें रखा जाएगा। तो ये था आपका क्या, ये था जी आपका सारा का सारा आपका शोध प्रबंध। ये था आपका क्या, ये था आपका शोध प्रबंध, शोध प्रबंध डालिए। तो ये रहेगा आपका सारा सारा क्या, शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध में हमने क्या क्या देखा है, मैंने आपको बताया है। शोध प्रबंध में हमने क्या देखा कि शोध प्रबंध में हमको क्या क्या देखना है। तो शोध प्रबंध की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक मिनट, ठीक है, शोध प्रबंध, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो शोध प्रबंध में हमने जो पढ़ा है, शोध प्रबंध में आज हमारी छठी क्लास की, ये मैंने आपका शोध प्रबंध और आलेख के बारे में बताया। इसमें आपका शोध प्रबंध के उद्देश्य बताए हैं। इसके अलावा अधिकार, अधिकार मतलब टाइटल पेज रहेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद जो दूसरा रहा आपका संक्षिप्त पत्र रहा इसमें। इसके बाद सारांश की बात की हमने, और सूची, ठीक है, सूची के बारे में चर्चा कर ली, परिचय के बारे में चर्चा की, साहित्य समीक्षा को देख लिया, शोध विधियां देख लिया। इसके अलावा चर्चा के बारे में बात कर ली, ठीक है, और डेटा विश्लेषण और परिणाम इसके बारे में आपको बताया गया। तो इन सभी के आपको जो है ना नोट्स भी बना लेने हैं। इसके अलावा निष्कर्ष अभी देखा है, इसके बाद आपको बात करूं संदर्भ सूची और परिशिष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है ना ये आपके शोध प्रबंध को प्रस्तुत किया जाता है, इसको शोध प्रबंध कहा जाएगा। तो शोध प्रबंध में ये 12 टॉपिक आप शामिल कर सकते हैं, तो आपका एक जो है ना बेहतरीन शोध आपका माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास वगैरह यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। और एक दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना इसके आपको नोट्स बनाते रहने हैं। और अगर कोई आपकी किसी भी टॉपिक में किसी भी आपके शब्द को लेकर के आपकी शंका है या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, हम उसका समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है जी।